चलिए आगे। जैसे पीछे जो हम पढ़ाए थे तो 2 स्लाइड क्या रह गया था, बच गया था ना। जैसे उस दिन पढ़ा रहे थे पिछले रोज जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे तो उसमें तो इसको पढ़ लिए थे, इस स्लाइड को नियामक ज्यामिति वाला इसको भी पढ़ लिए थे, इसको भी पढ़ लिए थे। रेखा आकार के बारे में जान गए थे, एक्स अक्ष वाई अक्ष और ओरिजिन इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, बिंदु के बारे में पढ़ लिए थे। इस पे अभी आप लोग जो क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहा था, है ना। भूज कोटि पूछ रहा था, सब हो गया आप लोगों का। उसके बाद इसमें हम लोग जो एक्स अक्ष का जो वाई अक्ष के समांतर होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोटि। एक्स अक्ष के समांतर भुज वाला भी पढ़ लिए थे, चतुर्थांश भी पढ़ लिए थे, प्रथम पाद का चिन्ह सब भी पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद हाँ इसको पढ़ रहे थे, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित रहता है तो उसका जो व्यापक रूप था वो क्या था, 0y, और एक्स अक्ष वाला पर कोई था तो उसका व्यापक रूप क्या था, x 0। ये ना पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें एगो पूछा था कल, एगो सवाल आप लोग पूछे थे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का, ये ना पढ़ रहे थे, एक्स अक्ष का समीकरण होता है, क्या होता है, तो y बराबर 0, यही था ना। अगर हमसे पूछे कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है तो क्या होता है, जब ये y अक्ष का पूछे तो x अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, वो यही से डिसाइड होता है, ठीक है, इसी से डिसाइड होता है दोनों का अलग अलग, ठीक है। x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान गए थे। अब इसका रिवीजन हम लोगों को करना था, ठीक है, जिसपे आप बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कि ए कोई बिंदु आपको दे दिया, क्या चीज, 5 7, ए कोई बिंदु दे दिया, इसका क्या था 5 7। तो आप जानते हैं कि इसमें ए का जो बिंदु है पहला एक्स नियामक, उसका चिन्ह क्या है, वाई का जो मान है उसका चिन्ह क्या है, यानी भुज का मान प्लस और कोटि का मान भी क्या है, तो इसका चिन्ह क्या मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो बिंदु ए बराबर 5 7 वो किस चतुर्थांश में आएगा, या कहे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से डी एक बिंदु का नाम है जिसका नियामक है -2 और क्या है 3, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, इसके लिए x का भुज का चिन्ह हो जाएगा माइनस, कोटि का चिन्ह क्या होगा, अर्थात इसका चिन्ह क्या मिल गया। अतः यह जो बिंदु है d बराबर -2, 3 किस चतुर्थांश में आएगा, स्पष्ट है। सी जो बिंदु है, मान लीजिए कि इसका भुज का चिन्ह क्या हो गया, कोटि का चिन्ह क्या हो गया, इस तरह से इस बिंदु का नियामक चिन्ह क्या मिल गया, और इसका नियामक चिन्ह माइनस माइनस होने से यह किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि बी कोई बिंदु है, इसका नियामक जो 3 5 है, इसमें भुज का चिन्ह क्या हो गया, कोटि का चिन्ह क्या हो गया, इसका नियामक चिन्ह क्या आ गया, प्लस। तो जब ये प्लस माइनस बिंदु बी 3 -5 का नियामक चिन्ह आ गया तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश का नियामक चिन्ह होता है, चतुर्थांश का, यानी ये बिंदु जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यह स्लाइड उस दिन जब रह गया था। उसके बाद है कुछ मेन जो हम जितना कल उस दिन पढ़े थे उसका क्या चीज है कि रिवीजन कहिए सो या जो कहिए सो, कहता है कि द 10 मार्क एग्जाम चीट शीट, परीक्षा हेतु मास्टर क्या चीज, रिवीजन। यानी अभी आप जो एक्सरसाइज बनाए हुएगा उसमें भी आपको समझ में आया होगा कि भाई ये सब अगर हमको ध्यान है तो हम आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं, और क्षैतिज रेखा मतलब कौन सा अक्ष, ठीक है। उसी तरह से उदग रेखा या इसी उदग रेखा को किसके नाम से और जानते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को इंग्लिश में कौन सा लाइन कहते हैं, और वर्टिकल लाइन मतलब कौन सा अक्ष। चलिए उसके बाद एक्स नियामक का नाम या एक्स नियामक का कौन सा नाम, दूसरा नाम, यही ना, क्या होता है, और भुज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं।
इसी तरह से y नियामक का नाम, y नियामक का कौन सा नाम क्या होता है? इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? चलिए, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? मूल बिंदु का संकेत क्या होता है? ओ। मूल बिंदु को x अक्ष और y अक्ष और कौन सा अक्ष कैसे प्रतिच्छेद करता है तो बनता है? लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? इसीलिए इसका नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। अब उसके बाद है x अक्ष से दूरी। देखिए यहाँ पे था क्या चीज? x नियामक का नाम, या इसी को कहता है x अक्ष का नाम, तो भुज। लेकिन यहाँ पे आ गया x अक्ष से दूरी। जब ये कहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। उसी तरह से y अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना हम लोग पीछे पढ़े थे कि नहीं? अब उसके बाद है x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका नियामक क्या होगा? x, अगर जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए 5,0, बताइए बिंदु किस अक्ष पर होगा? इसी तरह से y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका नियामक क्या होगा? 0,y, 0,y। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने दिया 0,-6, ये किस पे होगा? और एक क्वेश्चन और आता है, क्या चीज? कि x अक्ष का समीकरण होगा। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। अगर आपसे पूछे फिर कि y अक्ष का समीकरण होता है तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? x बराबर 0। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? इतना स्लाइड पे पूरा पूरा आप समझ गए? इतना तो समझ में आ गया ना? तो चलिए अब इससे हम लोग किधर चलते हैं? आगे चलते हैं। किधर चलते हैं? आगे चलते हैं। और आगे के क्रम में आज सबसे मेन चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्या चीज? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। चलिए इसको समझते हैं क्या है। देखिए, जिस तरह से आप चतुर्थांश के चिन्ह को समझ गए तो आप किसी भी बिंदु की स्थिति को क्या कर सकते थे? आसानी से बता सकते थे। आप जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये दूरी सूत्र होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? इसको पहले समझिए। अब आपको करेगा क्या कि किसी भी तल में दो बिंदु दे देगा। मान लीजिए ए एक बिंदु दे दिया और इसका नियामक क्या दे दिया आपको? x1, y। दूसरा एक बिंदु दे दिया जिसका नाम रख दिया b और इसका नियामक दे दिया आपको x2, y2। तो आपसे वो पूछेगा क्या जानते हैं कि आप a से b तक का क्या बताइए हमको? दूरी बताइए। क्या बताइए? दूरी बताइए। बिंदु A से बिंदु B तक का क्या बताइए हमको? दूरी। अर्थात वो आपसे पूछेगा कि दूरी AB का मान हमको बताइए, क्या होगा? तो इस दूरी AB को हम जिस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं उस सूत्र को ही किसके नाम से जाना जाता है? दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या बता रहा है आपको कि भाई हम कैसे निकालें, वो सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि दो बिंदु दिया आपको। एक बिंदु A है जिसका नियामक क्या है? x1, y, और एक दूसरा बिंदु B है जिसका नियामक क्या है? के बीच की दूरी AB बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसके लिए फॉर्मूला होता है? तो दूरी AB के लिए। ठीक है, ये इसी दूरी AB को हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? दूरी सूत्र कहते हैं, जो क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में अभी आपको थोड़ा थोड़ा आया होगा कि भाई ये है क्या। तो जब हमको दो बिंदु का नियामक देते हैं, ठीक है,
अब नियामक जो देता है हमेशा क्या दूरी निकालने के लिए हमेशा कितना बिंदु आपको देगा? एकदम डिफिनिट है कि 2 बिंदु आपको देगा, तभी आप क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप दूरी नहीं निकाल सकते। तो अब जैसे ये तो हम जनरल टर्म ले लिए कि a बराबर x1, y1, b बराबर x2, y2। इसको समझिए वो देगा कैसे। जैसे आपको कहा कि a का मान हो गया 5, 2, बिंदु a है उसका नियामक क्या है? एक दूसरा बिंदु बी है उसका नियामक है 7, 9। तो आप हमें क्या बताइए? दूरी ए बी बताइए। क्या बताइए? दूरी ए बी बताइए। तो भाई ये दूरी ए बी बताएंगे, कैसे बताएंगे तो उसको हम बताएंगे आगे, लेकिन हल्का सा हिंट आप यहाँ पे समझ जाइए। देखिए इसका कहना था कि जो पहिलका जो नियामक देगा ना उसमें जो x का मान होगा वो किसका मान कहलाएगा? x1 का मान कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कि देखिए हम अभी आपको बोल रहे थे कि दूरी निकालने के लिए हमेशा आपको कितना बिंदु देगा? 2 बिंदु देगा। तो ये मान लीजिए ए बिंदु कौन सा बिंदु हो गया? पहला। और ये बी बिंदु मेरा कौन सा बिंदु हो गया? इसीलिए आप जानते हैं कि कोई भी बिंदु देगा तो उसमें 2 चीज का मान रहता है, एक x का मान रहता है और एक किसका मान रहता है? तो इसका मतलब कि बिंदु ए में भी ये x का मान और ये किसका मान है? उसी तरह से बिंदु बी में भी ये किसका मान है? और ये किसका मान है? यानी ये x का मान है और ये y का मान। तो भाई ये पहला बिंदु था ना, इसीलिए पहला बिंदु में जो x का मान होता है उसको हम लोग किसका मान लेते हैं? और y का जो मान होगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग? y। शुरू वाला बिंदु के लिए। दूसरा वाला बिंदु जो आएगा इसमें जो x का मान होगा उसमें हम उसको किसका मान लेंगे? और y का जो मान आएगा उसको किसका मान लेंगे? समझ में आई बात? किसको x1 मानना है, किसको x2 मानना है, समझ में आ रहा है? शुरुआत वाला बिंदु में से जो x y का मान रहता है उसको x1 और क्या मानना है? और जो बाद वाला बिंदु रहता है, सेकेंड वाला जो बिंदु रहता है उसमें उसको क्या मानना है? x2 और y2 मानना है। बस वही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर आपको 2 बिंदु दिया रहेगा तो आप चित्र से ऐसे बना लीजिएगा, बनाने के बाद उसका नियामक लिख लीजिएगा और नियामक लिखने के बाद क्या करिएगा? चलो फिर से सोचिए। मान लीजिए कि एक बिंदु ए है इसका नियामक है 5, 2, एक बिंदु बी है इसका नियामक हम क्या दिए थे? 7। और इसी दोनों के बीच का हमको क्या बनाना है? दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हल कर कैसे कर लिखेंगे? इसीलिए क्या चीज? x1 का मान कितना हो जाएगा? 5। गुड। x2 का मान न कि इसी में से लिख दीजिएगा क्योंकि ये x सही क्या होता है? इसी तरह ये x और ये क्या होता है? और अभी हम आपको समझा रहे थे कि शुरू वाला जो मान होता है वो किसका मान होता है? और किसका मान होता है? दूसरे वाला बिंदु में जो शुरू वाला मान होता है किसका मान होता है? और बाद वाला? तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए x1 का मान 5, x2 का मान 7 और y1 का मान 2 और y2 का मान 9। हमको निकालने के लिए क्या कह रहा था? तो लिख लेंगे इसीलिए दूरी कौन? ए बी बराबर फॉर्मूला अभी आपको हम लिखे थे, क्या होता है? ये सब रूट के अंदर है, ये पूरा रूट के अंदर है, यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस। अब बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे और x2 का मान क्या है? 5। 5 है? हाँ ध्यान से, यानी इसका मान कितना है? 7 और x1 का मान कितना है? यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 9 माइनस y1 का मान कितना है? 2। इसका क्या चीज? चलिए अब आगे बढ़ाएंगे। 7 में से 5 घटाइए कितना आएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 2 को घटाइए कितना आएगा? 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 में 49 को जोड़िए कितना हो जाएगा? अब यहाँ से इसका मान अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो ठीक है, कोई भी चीज रूट के अंदर है तो रूट के बाहर अगर वो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो उतने लिख के और इकरा बगल में क्या लिख देंगे? इकाई। क्योंकि दूरी का कुछ ना कुछ क्या होता है? मात्रक होता है। यहाँ पर तो कोई मात्रक नहीं दे रहा, इसीलिए हम लोगों को लास्ट में इकाई लिखना क्या है? जरूरी है। भूलिएगा नहीं इकाई लिखना, अगर भूल गए तो आपका एग्जाम में नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसीलिए जो लास्ट सॉल्यूशन कर लेंगे जो चीज आएगा उसको लिखना भूलना हम लोगों को नहीं है। दूरी का कुछ ना कुछ इकाई होता है, या किलोमीटर हो या मीटर हो, जो भी मील हो, जो भी कुछ हो, वो अलग जब हम लोग दूरी मापते हैं तब। लेकिन इसमें जब दूरी निकालेंगे
तो उस अंतिम में वर्गमूल निकालने के बाद जो निकल गया ठीक है, और उसको क्या कर लेंगे इकाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप दो चीज समझिएगा, आपको हम कभी किसी भी दो अंक का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बताए थे, जैसे मान लीजिए कि हमको 43 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? आप 3 से 2 में गुना नहीं करते, मतलब 3 का क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, इसको समझिए पहले। या तो आप 43 गुने क्या लिख लीजिए, 43, दो अंक का गुना कर लीजिए, पद ऐसे ऐसे आएगा, तब लास्ट में पूरे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करिएगा तो फिर आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। दो अंक का कोई भी हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जो शुरू का जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, उसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तीनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना, तो 2 तिहाई और 6 चौका 24, 24 का क्या लिख देंगे 4, हासिल कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो पद है कौन है 4, 4 का स्क्वायर ज्ञात करें, कितना हो जाएगा 16, हासिल कितना बचा हुआ है, तो 16 2 कितना हो गया, यानी 43 का स्क्वायर कितना होगा 1850। देखो दरअसल यहाँ 43 था तो इसको स्क्वायर किया तो 9 आया, कोई हासिल नहीं ना बचा है। एक और देख लीजिए, दूसरा हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको निकालना है अब 46 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले किसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 का क्या लिख देंगे, हासिल कितना बच गया, लेकिन यहाँ पे हासिल नहीं बच रहा था, तो 36 का क्या हो गया, हासिल कितना बच गया। अब इस तीनों को गुना कर दिए तो 2 छक्का 12, अब 12 चौका, तीनों को गुना करना है, 2 में 6 से, फिर 6 में किससे गुना, तो 2 छक्का 12, 12 चौका, हासिल कितना बचल है, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो 51 का फिर कितना लिख देंगे, हासिल कितना बच गया, और फिर लास्ट वाला का स्क्वायर कर लीजिए, लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा, यानी 46 का स्क्वायर कितना आएगा 2116। हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको दो अंक का किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी 11 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले शुरू वाला का स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर निकालने के बाद अगर वो 2 अंक का आता है तो इकाई का अंक लिख दीजिए, हासिल उसका लिख के क्या रखिए याद, उसका फिर इस तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद यदि हासिल है तो उस हासिल को भी जोड़ दीजिए गुना में जो आया अंतिम में, फिर उसका भी इकाई अंक लिख दीजिए, उसका भी हासिल क्या रखिए याद, और फिर उसके बाद लास्ट वाला को क्या कर दीजिए, और जो हासिल याद रखे उसको जोड़ के पूरा का पूरा मान लिख दीजिए, वही मेरा 2 अंक का क्या निकल जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक बार और अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, आसानी से 2 अंक का स्क्वायर निकालना आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम दूसरा बात आपको समझाना चाह रहे हैं। दूसरा बात क्या समझाना है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहें कि भाई -5 का स्क्वायर निकालें, तो क्या होगा -5 का स्क्वायर, आपने बोला माइनस, जो कि सर्वे सर्वा क्या है गलत है, ठीक है। आप माइनस कैसे बोल दिए, आप इस चीज को याद रखिए, इसमें माइनस नहीं होगा, माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। अब देखो आप लोग हो गधा, इसीलिए आपको समझा रहे हैं कैसे बनेगा सब। -5 में तो माइनस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कितना बार गुना करना, अब -5 और -5 से गुना करोगे, तुम फट से इसको बोल दिया क्या हो गया 25, अब माइनस और माइनस से गुना नहीं करेगा, माइनस और माइनस से गुना करते तो क्या नियम है प्लस होता है ना, तो प्लस 25 हुआ, यानी प्लस 25 को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, यानी माइनस वाला का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव को जब भी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो क्या बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। किसी भी अंक के साथ रहे उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका मान कुंजी में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ -7 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा 49, कैसे 49 हुआ, तो फिर वही बात -7 में -7 से गुना किए तो 7 7 49, माइनस और माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अरे यह वही रूल के हिसाब से होता है कि माइनस में जब माइनस से गुना किया जाता है तो क्या होता है, जब प्लस में प्लस से गुना किया जाता है तो क्या होता है प्लस ही होता है, इन्हें कि माइनस बोल दीजिएगा, और जब फिर माइनस में प्लस से गुना किया जाता है तो क्या होता है, और प्लस में किससे गुना किया जाता है तो फिर क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हम अभी 3 वो चीज सिखा रहे हैं आपको। पहला कि कोई भी दूरी आएगा तो दूरी निकालने के बाद उसके लास्ट में क्या लगा देना हम लोगों को,
इकाई लगाना नेसेसरी, अगर नहीं लिखिएगा इकाई, फाइनल आंसर के बगल में इकाई नहीं लिखिएगा तो पूरा दूरी निकाला हुआ आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, अगर अच्छा मैथमेटिशियन चेक करेगा तो, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई इकाई होता है। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, ना किलोमीटर दिया है, ना मीटर दिया है, नहीं मील दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, ये लगाना नहीं भूलिएगा। दूसरा चीज हम बताएं आपको कि 2 अंक का, अगर हमको किसी भी 2 अंक का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले शुरू वाला का क्या करते हैं, स्क्वायर, फिर उसके बाद इस तीनों अंक को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। स्क्वायर करने के बाद अगर हासिल बचता है तो हासिल को क्या रखना है, ध्यान, तीनों को गुना करके जो हासिल बचा रहता है उसमें जोड़कर जो फिर उसका इकाई अंक लिख देते हैं, जो हासिल बचा उसको ध्यान रखते हैं। अब फिर लास्ट वाला का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, और जो पीछे से हासिल आया रहेगा उसको जोड़कर जो फाइनल होगा उसको क्या कर देना है, लिख देना है। पहला ये चीज सीखे थे कि इकाई लगाना नेसेसरी है, उसके बाद 2 अंक का क्या निकालना सीखे हम लोग, स्क्वायर, और तीसरा सीखे कि अगर हम लोग माइनस का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा कौन सी में जाता है, अगर यह माइनस किसी भी अंक के साथ लगा हुआ है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं उसका जो मेन वैल्यू होता है उसका मान स्क्वायर के निकाल के और इस माइनस को क्या कर दिया जाता है, प्लस में बदल दिया, तो वो प्लस हो ही जाता है स्क्वायर करने के कारण, किस रूल से, तो माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या बनता है, प्लस बनता है। ये 3 बेसिक चीज है इस दूरी सूत्र को ज्ञात करने के लिए, अगर ये 3 चीज आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूरी सूत्र होता क्या है, तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला होता क्या है, तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं, देखो ये दोनों क्या है, x है, x का मान ये ना, तो x को कोऑर्डिनेट में क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, यानी ये किसका अंतर हो गया, ये भी भुज है, ये भी क्या है, तो भुज का क्या चीज, अंतर का क्या चीज, होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, और ये भी क्या है, उसी चीज को हिंदी में लिखा जाता है कोटि का अंतर का क्या चीज, होल स्क्वायर, और ये सब किसके अंदर होता है, रूट के अंदर। जो फाइनल मान निकल के आता है उसके बाद इकाई लगाना क्या है, अब जरूरी है, अगर आप नहीं लगाइए तो आपका नंबर परीक्षा में कट जाएगा, इसलिए लगाना जरूरी है कि दूरी का कोई ना कोई क्या होता है, इकाई होता है, चाहे वो मीटर हो, किलोमीटर हो, मील हो, और आता हुआ दूरी का मात्रक वो इकाई होता है। तो यहाँ पे तो सारा कुछ रहता नहीं, इसीलिए फाइनल में हम लोग क्या लगा देते हैं, और वही मेरा क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र होता क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर। अंतर का मतलब समझते क्या होता है, हाँ घटाओ, यानी भुज में से भुज को घटा के उसका वर्ग निकालते हैं, फिर उसको आपस में जोड़ते हैं, किसको में से किसका अंतर निकालकर, कोटि में से कोटि का घटाव करके उसके वर्ग को आपस में जोड़ देते हैं, फिर उसको रूट को सॉल्व कर लेते हैं, जो चीज निकलने वाला रहता है बाहर उसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी लास्ट में क्या कर देते हैं, इकाई लगा के, वही मेरा दूरी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस दूरी सूत्र का प्रूफ होता है, भाई ये दूरी सूत्र यही क्यों हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ही, चाहे भुज का अंतर का ही स्क्वायर और कोटि का अंतर का ही स्क्वायर क्यों होता है और कैसे हुआ, तो देखिए इसको हम लोग जानते हैं। देखिए अब इस चीज को समझने के लिए आपको पहले मान लीजिए कि हम ये ग्राफ लिए एक, ठीक है, यह एक ग्राफ लिए, ये मेरा x o x डैश है और ये मेरा y o y डैश। हमने क्या किया कि प्रथम चतुर्थांश में 2 बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है a और एक बिंदु ये ले लिया जिसका नाम है b। a बिंदु का नियामक हमने ले लिया क्या चीज, x1 y, और b बिंदु का नियामक हमने क्या ले लिया, x2 y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए कि यह बिंदु यहाँ पर है और यह बिंदु यहाँ पर, इसके बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, और उस दूरी का नाम क्या है, AB, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, आप जानते हैं कि चतुर्थांश जब बनता है तो टोटल कितना बन जाता है, 4 में बनता है। अब यह बिंदु यहाँ पर है, तो ये तो मेरा मूल बिंदु होता है, ठीक है, तो ये x1, y1 है और ये x2, y2। तो हमने क्या किया कि इस B बिंदु से सीधा एक ठो लाइन x अक्ष पर गिरा दिया, फिर A बिंदु से क्या किया, सीधा एक ठो लाइन किस पर गिरा दिया,
एक्स अक्ष पर गिरा दिया, ठीक है। जहां पे गिरा उसका नाम हमने क्या डाल दिया, पी। फिर इसका नाम क्या डाल दिया, क्यू। इसका मतलब है कि उसके बाद इस बी बिंदु से एक सरल रेखा जो यह ए बिंदु है उसके सीध में यहां पर बनाया और उसका नाम हमने क्या डाल दिया, कोई दिक्कत। चलिए, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए मेरा बिंदु था, बी मेरा बिंदु था, आर मेरा बिंदु था, क्यू मैंने बनाया और क्या बना दिया, पी बना दिया, ठीक है। अब क्या किए कि जितना बड़ा का पी क्यू है उतना ही बड़ा का हमने क्या ले लिया, ए आर। यानी जितना बड़ा पी क्यू था उतना ही बड़ा क्या ले लिया, ए आर। होगा भी क्योंकि ये और ये सीधा है, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा कौन होगा, ये होगा। उसके बाद इस पी आर बिंदु से बी तक का एक रेखा बना दिया, उसका नाम हमने क्या डाल दिया, बी आर। बी से आर का नाम क्या डाल दिया, बी आर। कोई दिक्कत। चलो, और इसका नाम तो आप जानबे करते हैं कि इसका नाम क्या है, ए बी। कोई दिक्कत। और इसका नाम क्या है, ए पी। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इधर देखिए, यह जो है ऐसा चित्र बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि ए बी आर, ए बी आर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। वो भी कैसा त्रिभुज बन रहा है, पूरे सीधा सीधा होने से यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह एक त्रिभुज बन रहा है। वो भी कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ यह समकोण हुआ, तो यह मेरा ए बी जो है क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, और यह मेरा जो है सो क्या बन जाएगा, लंब। और यह जो है सो मेरा क्या बन जाएगा, आधार। आधार मेरा क्या बनेगा, ए आर। लंब मेरा क्या बनेगा, और कर्ण मेरा क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रेश लिख लेते हैं। लंब मेरा क्या बन गया, बी आर, ठीक है। आधार मेरा क्या बन गया, ए, ठीक है। और कर्ण मेरा क्या बन गया, ए बी। इतना स्पष्ट हो गया इस चित्र में। चलो आगे अब समझते हैं। देखिए, यह जो मेरा बिंदु यहां पर था, ठीक है, इसका कहने का मतलब नियामक है x2, y2, और यह जो बिंदु है उसका नियामक क्या है, x1, y। इसका कहने का मतलब है यह जो बिंदु यहाँ पर ए जो बन रहा है वह x1 होने का मतलब है कि मूल बिंदु O से P या A कहिए, जितना P होगा उतना ही क्या होगा, इतना ही ना दूरी है दोनों में, तो जितना P होगा उतना ही क्या होगा, A। यानी OP दूरी और OA दूरी, अगर हम मान ले यहाँ से ये O ही हुआ, तो ये जितना OP दूरी होगा उतना ही कौन सा दूरी होगा, होगा कि नहीं होगा। और यह x अक्ष पर चला गया दूरी है, इसका मतलब है कि इस बिंदु का जो x नियामक होगा वही मान OA का या OP का भी होगा। नहीं समझे इस बात को, स्पष्ट कान खोल के समझो। किसी भी बिंदु का नियामक वह बताता है कि मूल बिंदु से जो x का मान होता है वह मूल बिंदु से उतना दूर है, जो y का मान होता है वो मूल बिंदु से y अक्ष पर उतना दूर चला हुआ होता है। इसको आप स्पष्ट से समझिएगा। ये x1 दे रहा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि 5 दूर है, तो आप क्या करते थे, आप करते थे इसको +1, इसको फिर +2, फिर +3, फिर +4, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है। तो यह 5 के लिए आप कहां पर जाते थे, मूल बिंदु से कहां पर पहुंच जाते थे, 5 पर न पहुंचते थे x का मान के लिए। अब ये +2 था, तो मूल बिंदु से आप किधर की तरफ जाते थे, कै दूरी जाते थे, यानी यहाँ 2 दूरी पर आते थे। अब फिर ये 5 से और 2 से रेखा मिला के दोनों सीधा 90 डिग्री पर जहां मिलता था वहां पे आप लिख देते थे, क्या लिख देते थे कि a बराबर ये क्या है, तो 5 और ये नहीं लिखते थे। अब देखिए इसी चीज को अलजेब्रा में समझिए कि अगर कोई बिंदु है उसका नियामक x1 और क्या है, y1 है। इसका कहने का मतलब है कि यह x1 इसी 5 के बराबर है। तो जो ये 5 के साथ जो प्रक्रिया अपनाते थे वही प्रक्रिया किसके साथ अपनाएंगे, तो यह x1 यहीं पर ना रहा है, ये बिंदु।
इसका मतलब है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर हम कितना दूरी गए हुए हैं, x1 दूरी गए हुए हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, जैसे ये 5 के लिए मूल बिंदु से कितना दूरी गए थे, तो उसी तरह से यह x1 है, इसका मतलब ये मूल बिंदुओं से हम इस x अक्ष पर कितना दूरी गए हैं, और यही दूरी ना हुआ। यह दूरी कहने का मतलब कौन सा दूरी हुआ, ओपी दूरी हुआ। तो वही हम लिख रहे हैं कि ओपी बराबर ओए बराबर कितना, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको एक बी बिंदु दिया है जिसका नियामक क्या है, और वह यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर है। इसका मतलब है कि मूल बिंदु से हम लोग यहाँ तक आए हैं, क्योंकि इस बिंदु को अगर सीधा रेखा लेके आए, जैसे यहाँ से ऐसे लाए थे ना, हमारे यहाँ से सीधा लेके आए मूल बिंदु क्यू ओ क्यू पर, तो मतलब है कि यह x2 का मतलब हुआ कि O से क्या चीज, Q तक का दूरी, O से कहां तक का दूरी, Q तक का दूरी ही क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं OQ बराबर कौन सा दूरी, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब देखिए, यहां से यहाँ x1 हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का पूरा का मान क्या हो गया, x2 हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक का दूरी जो x2 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और जो मेरा x1 है उसको क्या कहते हैं, OP। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई साहब हमको PQ बताइए, PQ का मान कितना होगा, क्या बताइएगा, घटा देंगे। देखिए PQ के लिए PQ का मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, तो PQ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चित्र से आई रेखा पर आइए, तो PQ तो इतने ना हुआ, तो PQ के लिए हम लिख सकते हैं क्या चीज, OQ पूरा दूरी माइनस किसका दूरी, OP दूरी। चित्र से यही ना समझ में आ रहा है। OQ दूरी का मान कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x2 है, और OP का मान कितना है, यानी x2 माइनस क्या हो गया। और आप देखिए कि जितना बड़ा क्या है PQ है, जितना बड़ा PQ है उतना ही बड़ा कौन है, और इस समकोण त्रिभुज में AR किसके बराबर है, और PQ का मान क्या आ गया, x2 माइनस, यानी हम लोग लिख सकते हैं यही ना AR का मान कितना निकल गया, नहीं निकल गया। इतना समझाने के बाद अब आइए, अब हम निकालना चाहते हैं किसका, जानते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं, लंब का मान निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा लंब का मान, तो देखिए जैसे ई काम को किए, तो अभी मेरा क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष है, वाई अक्ष है ना, तो चलिए ये वाई अक्ष है, तो यहाँ इसी के सामने आया होगा ये बिंदु, हमने यहाँ से 90 डिग्री पर गया, यानी जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा BQ, BQ होगा कि नहीं है? तो इस BQ बिंदु पर O से जितना दूरी यहाँ पर चलेंगे उतना ही दूरी होगा कि नहीं, यानी BQ का मान कितना हो जाएगा, BQ का मान हो जाएगा, BQ किसके समांतर है, Y का मान होगा कि नहीं। तो भाई इसमें Y का मान कितना है, Y2 है, यानी BQ का मान कितना हो गया, चलिए ठीक। अब देखिए, अब यह जो बिंदु है उतना ही यह भी बिंदु होगा, दोनों समांतर में है ना, एक ही जगह पर है ना, तो जो A का नियामक होगा वही किसका नियामक होगा, R का भी नियामक होगा। ये क्या हो जाएगा, x1, y1 होगा। तो भाई इसमें आएंगे तो जितना बड़ा यह दूरी है, जितना बड़ा यह दूरी उतना ही बड़ा तो यह भी दूरी होगा। तो यहां से यहां तक का दूरी का मान क्या है, y अक्ष पर चलेंगे, तो जैसे यह x अक्ष पर चलते थे ना, वैसा ही अब y अक्ष पर जा रहे हैं। तो ये पहले बड़का दूरी निकाले, तो फिर यही बड़का दूरी निकाल के, तो जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह हुआ, तो इसका नाम हम लोग क्या निकाल दी, y। तो पूरा दूरी निकल गया। अब छोटका दूरी निकाले, इतना दूरी मतलब इसमें से किसका मान निकलेगा, y1 का, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, QR। अरे भाई OA यहाँ पे A है, तो जो OA का मान होगा वो किसका मान होगा, QR का भी मान होगा, तो QR का मान क्या निकल गया, y1 निकल गया। अब हमको इतना का मान निकालना है, इतना का, तो क्या कर सकते हैं, B, इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं BR,
यहां से यहां तक का मान निकालना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी आर। और बी आर का मान कितना हो जाएगा, हाँ बी क्यू, मतलब पूरा में से छोटका घटा दें, बी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब देखिए बी क्यू का मान क्या है और क्यू आर का मान क्या है, यानी बी आर का मान क्या निकल गया। अब बी आर मेरा क्या है, अब लंब का मान हमको कितना निकल गया। इस चित्र इतना समझ में आया, कैसे कैसे किए हैं, सो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लंब का मान निकल गया y2 माइनस, और आधार का मान निकल गया, तो हमको किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में क्या होता है फॉर्मूला, तो आओ इधर लिखते हैं, पूरा कचरा हो गया, इधर लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि समकोण त्रिभुज किसमें है, समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए आर बी में, या ए बी आर, तो ए बी आर लिखे थे ना, वही कर दीजिए, अच्छा नहीं, ए बी आर यही लिख लिए, ए बी आर त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी आर में आप कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस, चलिए गुड। कर्ण का मान, कर्ण का नाम क्या है, तो हम देखिए कर्ण के जगह पर लिख दें ए बी का स्क्वायर, लिख दिए। उसके बाद क्या, लंब, लंब का मान क्या है, तो बी आर का क्या लिख सकते हैं, प्लस आधार का नाम क्या है, तो लिख सकते हैं आधार ए आर का क्या चीज। चलिए आगे आते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर बी आर का मान क्या है, y2 माइनस y1 का क्या चीज, ए आर का मान क्या है, x2 माइनस, लिख सकते हैं। चलिए और आगे देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर, देखिए 2 में 3 जोड़िए तब, चाहे 3 में 2 जोड़िए तब, दोनों का मान क्या आएगा। तो देखो हम लोग जो दूरी सूत्र पर है उसमें x का मान किधर लेना है, पहले, और y का मान क्या लेना है, तो यह ऐसे जोड़ के रूप में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज। कोई फर्क पड़ेगा, 2 में 3 जोड़िए तब, तो यो क्या आएगा, अच्छा 3 को पहले करके 2 को बाद में जोड़िए, तो यो क्या आएगा, तो इधर उधर कर दिए जोड़ में, तो कोई दिक्कत, इधर उधर जोड़ में इसलिए किए कि हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। थोड़ा जो फॉर्मूला हमको जैसा चाहिए वैसा हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर उधर जाता है तो क्या होता है, आपको बताए हुए, क्या बताए हुए हैं कि अगर बराबर की इधर प्लस है उधर ले जाइए तो क्या होगा, अगर माइनस है तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, अगर गुना है तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, अगर भाग है तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, रूट है तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, इसी तरह से स्क्वायर है तो उधर ले जाइए तो क्या होगा, अगर घन है तो क्या हो जाएगा, 3 रूट होगा, यानी घन क्यूब होगा। अगर 3 रूट है तो उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा। ये गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको एकदम वीवीआई करके अपने दिमाग में आत्मसात कर लीजिएगा कि प्लस को बराबर उधर ले आते तो क्या होता है, माइनस वाला को बराबर उधर ले क्या होता है, गुना वाला को उधर ले आते क्या होता है, भाग वाला को ले आते क्या होता है, रूट वाला को ले आते क्या होता है, स्क्वायर वाला को ले आते तो क्या होता है, घन वाला को ले आते क्या होता है, घन क्यूब होता है। 3 रूट को उधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है, उसका क्यूब होता है, यानी घन हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा अच्छा से वीडियो रोक के, ताकि आपको समझ में आए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अब इधर आइए, अब इधर स्क्वायर था ना, तो बराबर उधर ले गए तो इस नियम से पूरा किधर चला जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा x2 माइनस किसका, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखिएगा, चाहे बाद में वीडियो में से क्या करिएगा, रोक के लिख लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझा लेते हैं। वैसे सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ठीक। हम अब इसको डिलीट करेंगे, लेकिन थोड़ा देर तक अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के समय, या नहीं तो इसको रोक के क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा समझा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी चीज को ए बी तो ही हमको निकालना था इस चित्र में, तो दूरी ए बी ही ना निकालना है, तो ए बी को अब हम लोग क्या लिख दिए, दूरी कौन,
ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को कौन सा सूत्र कहा जाता है? दूरी सूत्र कहा जाता है। दूरी से समझ में आ गया क्या होता है दूरी सूत्र? इसको हिंदी में कहें तो दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर भुज का स्क्वायर, भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। दोनों को आपस में जोड़ के रूट का मान क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना। अर्थात दूरी सूत्र वाला आप इतने याद रखिएगा कि x2 माइनस क्या होता है प्लस y2 माइनस। कोई दिक्कत? दूरी सूत्र समझ में आ गया? चलिए, तो इतना को अच्छा से आप लोग बाद में वीडियो को रोक के देख के अपना क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, अब इसको हम हटाते हैं। आज जो हम आपको पीडीएफ लगाए थे अब उसमें समझाते हैं। इतना काम जो समझाना था वो सब चीज को पीडीएफ में लिखा होगा। इसको हम लोग क्लीन कर दिए। इतना मिनट मेरा बेकार चला गया। अब देखिए दूरी सूत्र का प्रमाण आपको हमेशा देखिए दो बिंदु a x1 और b x2 y2 के बीच की दूरी निकालना रहे तो वही दूरी बराबर क्या होता है जो अभी हम निकाले थे। ए बी बराबर क्या निकाले थे? x2 माइनस, और इसी को कौन सा सूत्र कहते थे? अब देखो ये रचना पहले किया इस पिक्चर में, ठीक है। माना तल पर दो बिंदु a x1 और y1 और b क्या है x2 y2। यही x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। एपी लंब x अक्ष पर खींचा, यही डॉट डॉट समझ रेट से खींचे थे। यह एपी लंब किस अक्ष पर खींच दिया? x अक्ष पर। और BQ लंब भी किस अक्ष पर खींचा? B से Q x अक्ष पर लंब खींचा। बिंदु A से रेखा BQ, बिंदु A से रेखा BQ ये वाला AR लंब BQ, AR लंब किस पर? BQ पर, इस पर। ऐसे करके हमने यहाँ पर ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? खींचा। आप देखिए आगे फिर क्या कह रहा है। अब इस चित्र से आधार AR, अब ये 90 डिग्री हो गया तो आधार कौन कह रहा है? ये AR या ये आधार हुआ ना बेस, दिखे थे ना उस चित्र में, वहां पे आप जब देखिए तो समझ में आ जाएगा। बराबर क्या हो गया? PQ, मतलब जितना वर्ग ई होगा उतना वर्ग क्या होगा? उसी तरह से OQ माइनस OP, इसका मान कैसे निकाल दिया? तो पूरा दूरी OQ और OQ में से किसको घटा दिया? यही x2 माइनस क्या आ गया? हम इसको डिटेल में आपको समझाए थे पीछे। इसी तरह से लंब बराबर क्या ले लिया? BR, ये लंब BR हो गया। इसका मान BQ में से, पूरा में से किसको घटा दिया? RQ। आई पूरा में से इस छोटे को क्या किया? इसी तरह से इस पूरा में से इस छोटे को घटाया था, x2 माइनस x1 आया था। आई पूरा में से इस छोटे को घटाया तो y2 माइनस क्या आ गया? अब मुख्य उपपत्ति आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि समकोण त्रिभुज ARB जो इस चित्र में है, यही ARB, इसको हम लिखे थे त्रिभुज क्या चीज? ABR लिख दिए थे, नहीं ऐसे 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 करके वो समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। तो वही कोई भी नाम रहे, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ARB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अब AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस, अब AB का x2 का होल स्क्वायर प्लस किसका मान हो गया? y2 का। दोनों पक्ष का वर्गमूल है यानी स्क्वायर है, तो वही गणित का जो प्लस माइनस वाला नियम लिखाए थे उसके हिसाब से करने पर क्या निकाल दिया? AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और यही मेरा क्या हो गया? इतनी सिद्धम कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी सूत्र क्या होता है? y1 का, ठीक है। तो अब इस पर एक सवाल करके हम लोग देखते हैं कि भाई सवाल कैसे बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सवाल में? कि बिंदुओं A 7,9 तथा B -8,1 के क्या करिए? बीच की दूरी ज्ञात करें। यह एक क्वेश्चन हमने दिया। दूरी सूत्र जब पढ़ लिए तो क्या करना है कि बिंदुओं A 7,9 तथा
और सॉरी बी -8, 1 के बीच की क्या ज्ञात करिए, दूरी ज्ञात करिए। अब तो फॉर्मूला पढ़ लिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे हम। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप इतना सवाल को समझ गए, ठीक है। अब इसको हम करते क्या है कि हटाते हैं, अब थोड़ा रफ वे में अच्छा से लिख लेते हैं। सवाल याद हो गया ना कि हमको दो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ये 7, 9 का, दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है। चलिए तो इसको क्लीन करके सवाल समझ गए, तो हल लिख के लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे कि यहाँ क्या चीज दिया है कि, क्या दिया हुआ है, तो बिंदु नहीं लिखिएगा, उसको कर दीजिएगा बिंदुओं, क्योंकि एक से क्या है, ए का नियामक कितना दिया हुआ है 7,9, फिर कॉमा, बी का नियामक क्या दिया हुआ है -8, एकदम सिस्टम में लिख दिया। चित्र भी बना दीजिएगा कि ए यहाँ पर हो गया, ये 7,9 हो गया, एक बी हो गया, इसका -8, क्या हो गया, और इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में क्या करिएगा, मिला दीजिएगा, तब लिखिएगा। इसीलिए करके x1 का मान कितना लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको समझाए हुए हैं कि जो दो बिंदु दिया रहेगा, शुरू वाला बिंदु में x1 और क्या रहता है y1, और बाद वाला बिंदु में क्या रहता है, x1 का मान 7 हो गया, x2 का मान क्या हो जाएगा -8, फिर एक बार बगले में लिख लीजिएगा, y1 का मान कितना हो गया और y2 का मान कितना हो गया, उसके बाद लिखिएगा, देखिए सामने सामने, इसीलिए दूरी सूत्र से, तो सब लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, दूरी सूत्र से करके डी सिंप्लीफाई इसका चिन्ह दे दीजिएगा, और क्या लिख दीजिएगा, दूरी ए बी, जो ना अगर PQ दिया रहता तो दूरी क्या लिखते हैं, CD लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, दूरी AB बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बराबर x2 का मान कितना है माइनस x1 का मान कितना है 7, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस y1 का मान कितना है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको काम करेंगे, अब ये -8 है, ये -7 है, क्या होगा बताइए जरा। हाँ, ये आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक थोड़ा ठीक होगा, ये दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, 8 7 कितना हो गया, लेकिन ये चिन्ह किसका लगेगा इसके आगे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा -8 का क्या चिन्ह। देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा बात जान ले, भुरकी देखे भुरकी, तो भुरकी में कोई चीज को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं या क्या करते हैं, निकालते हैं। तो भुरकी में जमा करने का मतलब हुआ उसमें हमको क्या करना है प्लस, अरे एक 10 रुपया जमा किए थे, फिर 2 रुपया और डाल दिए, 2 रुपया में क्या किए जमा किए, तो जमा करना मतलब प्लस का चिन्ह। अब भुरकी में से जब सामान कुछ बिस्किट विस्किट खाने का मन होता है तो भुरकी में से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना जी, तो फिर ऐसे टें टार करके भुरकी में से क्या निकाल लेते हैं, पैसा निकालते हैं, तो निकालने का मतलब क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक भुरकी है, अब उस भुरकी में बहुत सारा रुपया आप रखे हुए हैं, पहले से जमा है, और ये काम करना है, तो आप पहले क्या को निकाले 8 रुपया निकाले बिस्किट खरीदने के लिए, अब फिर तंगा देर के बाद मन किया तो फिर क्या रुपया निकाल लिया, क्योंकि अभी हम आपको समझाएं कि माइनस का मतलब क्या होता है, भुरकी में से ये अपना दिमाग में बैठा लीजिए, तो -8 रुपया अभी निकाले तंगा देर पहले, फिर कुछ देर बाद आया निकालने तो उसमें से फिर क्या रुपया निकाल ले, तो टोटल क्या रुपया निकाल ले 15 निकाले ना जी एक दिन में भुरकी में से अपना, तो वो निकाले 15 तो निकालने का चिन्ह कौन से रिप्रेजेंट करना है, वही माइनस लगा दिए, तो दोनों जोड़ लिए अपना मन में, माइनस लेना तो क्या कर दिया स्क्वायर। फिर छोटका भाई के भुरकी है, वो क्या किया कि पहले से भी बहुत सारा रुपया रख ले, लेकिन अगर पापा 1 रुपया दिए, तो जाके 1 रुपया भुरकी में क्या कर दिया रख दिया, लेकिन फिर तंगा देर बाद मन में खचराई आ गया, वो जाके भुरकी को रखा उसमें से कई रुपया निकाल रहा है, माइनस का मतलब भुरकी में से क्या करना 1 रुपया धरा अभी, अब तंगा देर बाद मन में आ गया कि ना हमने जैसे 9 रुपया से कुछ कर निकाल के सामान खरीद लो, वही इसका मतलब होता है। माइनस प्लस का मतलब इतने याद रखिए, प्लस का मतलब अगर दिया रहेगा कोई अंक आगे प्लस रहा तो भुरकी में उतना रुपया हमको क्या करना है जमा करना है,
अब माइनस दिया रहेगा तो मतलब भुर्की में सूत्र में क्या करना है, अगर काम अपना मन में करिएगा, अब मन में करके फाइनल लिख लीजिएगा। अब 2 बार निकालने किया था, क्या वो निकाल लिया एक दिन में, -15 का स्क्वायर। एगो अभी जमा किया, तंगा देर बाद फिर वो जाके क्या में से निकाल रहा है, 9 को निकालना है। तो भाई एगो जमा किया है और 9 को निकाल लिया, तो इसका मतलब आयु भुर्की में से निकाला कितना, 8 को निकाला, तो वही निकालने का चिन्ह माइनस देके 8 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो आप ये छोटा स्क्वायर आपको याद होगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। और आप जानते हैं कि माइनस का मतलब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया 64। यानी अब यहाँ से 225 में 64 को जोड़िएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया, और √289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और रूट एक प्रकार का क्या है, जेल है, जो गुना के रूप में 2 को आएगा ओकरे क्या मिलता है, जेल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मान 17 बाहर आ गया, रूट खत्म, और एक बगल में बोले हैं कि भूलिएगा नहीं, कितना हो जाएगा 17, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से दूरी सूत्र से किसी भी 2 बिंदु के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग करके लाएंगे घर से। सवाल से वही रखिएगा। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु ए है, उसका नियामक है 2 3, और दूसरा बिंदु बी है, इसका नियामक है 4 1। दूसरा प्रश्न है, बिंदु पी है, इसका नियामक है -5, 7, और दूसरा बिंदु क्यू है, उसका नियामक है -1, 3। एक तीसरा बिंदु है जिसका नाम है आर, उसका नियामक है 7, -4, और दूसरा बिंदु है एफ, उसका नियामक है -5, 1। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बिंदु है ए, उसका नियामक है 6, -4। एक दूसरा बिंदु है बी, उसका नियामक है -9, 12। पांचवा क्वेश्चन है, एक बिंदु है एक्स, उसका नियामक है -6, 7, और दूसरा बिंदु है y, उसका नियामक है -1, -5। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कैसे बनाना है, दूरी निकालना है। उसके बाद इसमें दूरी ये भी निकालना है, इसमें दूरी क्या निकालना है, इसमें दूरी क्या निकालना होगा, और चौथा में दूरी क्या निकालना पड़ेगा, और पांचवा में दूरी क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अपना बाद में भी वीडियो रोक पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से अपना आप समझ लिए है ना कि कैसे लिखना है, कैसे निकालना है। याद रखिएगा ये पूरा डिसिम्प्लीफाई एकदम सामने सामने रहना चाहिए। डिसिम्प्लीफाई करें, बराबर का चिन्ह पूरा क्या रहना चाहिए, सामने सामने रहना चाहिए। ये सब जो लिखने का टेक्निक है ये सब एकदम सामने सामने, जितना अच्छा से लिखिएगा उतना ही पूरा का पूरा नंबर गणित में आपको क्या होगा, मिलेगा। मेन लिखावट का खेल रहा है एग्जाम में, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बनाने का टेक्निक अगर आप जानते हैं उसका खेल रहा है, और कुछ नहीं। आप इधर उधर लिखिएगा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो पूरा ये 500 अपना उतार लीजिए, अच्छा से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखो इसको। तो पूरा लिख लीजिएगा। चलिए हो गया, फिर बाद में इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। एक और थोड़ा पुराना टॉपिक उसको पढ़ा लेते हैं।
सो हम क्लीन करते बाद में वीडियो आपके पास रहेगा। अभी हम इसमें 2 ही स्लाइड पढ़ा पाए हैं, समझे। जैसे ये हुआ ना, दूरी सूत्र, ज्यामिति की मास्टर चाबी। तो दूरी बड़ी कमाल का चीज होता है, इसको तो पढ़ा दिए दूरी निकालने का। हम आपको अभी पढ़ाना चाह रहे थे ये दूरी सूत्र का, आप लोग पढ़ लिए ना पूरा, क्या होता है कैसे होता है। तो नहीं ना पढ़ रहे थे, किसी तल में स्थित 2 बिंदु x1 y1, ये ए का है, ये बी का है, दूरी का लिए ये होता है भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस, इस तरह से निकालिए। ये तो 2 बिंदु हो गया, 2 बिंदु के बीच का दूरी निकाल। अब एक सवाल ऐसा पूछता है कि मूल बिंदु से फलाना बिंदु का क्या करिए, दूरी ज्ञात करिए। तो उसके लिए एक दूसरा स्लाइड है जो हम अभी चाह रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ना होगा।